हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जी हाँ, और अब बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होने जा रही है। आज डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुट गए हैं तमाम प्रत्याशी। आपको बता दें, कल शाम 5 बजे खैरागढ़ उपचुनाव का शोर थम गया था और उसके बाद से ही जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हुए थे। खैरागढ़ में रविवार को प्रचार का शोर थम गया था। कोमल जंगेल हो या फिर यशोदा वर्मा हो या फिर नरेंद्र सोनी हो, लगातार सभी लोग प्रचार में जुटे हुए थे। प्रचार का शोर थमा है। हमने देखा कि कितनी ताबड़तोड़ तरीके से दिग्गजों ने ताकत झोंकी है और अब उसके बाद आपको बता दें, प्रचार का आज आखिरी दिन, दिग्गजों ने ताकत झोंकी है और अब उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत लगाई। सीएम भूपेश बघेल ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आए। नेताओं ने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत हो जाएगी। घर घर दस्तक देंगे तमाम प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ और यही कोशिश की जाएगी कि अपने अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। तो कल शाम 5 बजे खैरागढ़ उपचुनाव के जो प्रचार का शोर था वो थम चुका था, लेकिन अब इसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत होने जा रही है। कल मतदान होना है, उस लिहाज से आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि आज ही यहां से शुरुआत होगी कि किस तरह से जो मतदाता है उनको लुभाया जा सके, अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होने वाली है और वोटिंग होने वाली है उससे पहले ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं, हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। स्टार जैन रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, खैरागढ़ से आलोक शर्मा जुड़े हैं और अजय यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गंडई से ये लाइव जुड़े हैं। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्टार, आज डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत हो जाएगी, कल वोटिंग होने वाली है। मतदाता लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से प्रत्याशी रुझाने का काम कर रहे थे, ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए। आज किस तरह से हम देखेंगे कि कैसा माहौल रहने वाला है? देखिए, पिछले 12 दिनों से बात करें, लगभग 12 क्या ज़्यादा दिनों से 24 तारीख को जब नामांकन समाप्त हुआ तो उसके बाद से देखा जाए तो ही लगातार बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत उसमें जोर दी प्रचार प्रसार में और आखिरी समय आते तक ये लगभग पूरी तरीके से जो खैरागढ़ था चुनावी रंग में दिखने लगा था और यही वजह है कि कांटे की टक्कर है। कैंपेनिंग समाप्त हो चुकी है और प्रत्याशियों के बाद अब सिर्फ डोर टू डोर कवर करने का ही मौका है और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और लगातार कोशिश यही रहेगी तीनों प्रत्याशियों की जो प्रमुख दावेदार है, कैंडिडेट हैं, कि जितने ज़्यादा जो गांव में अब तक नहीं पहुंच पाए हैं वहां पहुंचा जा सके। हालांकि प्रत्याशियों के मुताबिक उनके लिए कड़ी चुनौती है और जिस प्रकार से सभाएं की गई है तो क्योंकि खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है तो प्रत्याशियों के सामने एक चुनौती रही थी कि पूरे गाँव में कवर किया जाए। तो डोर टू डोर आज कैंपेन होगा और कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि खैरागढ़ की जनता उसने मन बना लिया है कि वो किसको जिताना चाह रही है। अब वो मन जो है वो बटन जो है ईवीएम में दबेगा और उसके बाद 16 तारीख को इसके नतीजे सामने आएंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी चुनाव की, कैंडिडेट्स के साथ साथ आम जनता ने भी अपना मन बना चुका है और पूरी तैयारी है उनको भी है। बिल्कुल स्टार, देखने वाली बात होगी क्या कुछ अब वहां पर होता है, क्या कुछ रणनीति रहेगी कांग्रेस की, बीजेपी की और जेसीसी की। आप बने रहिए हमारे साथ आलोक शर्मा भी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। आलोक, खैरागढ़ में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सियासी सरगर्मी पूरे चरम पर रही, कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, ताबड़तोड़ सभाएं की गई है, लेकिन अब बारी है डोर टू डोर कैंपेनिंग की। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी ताकि खैरागढ़ के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा सके? जी, खैरागढ़ विधानसभा के जो लगभग 2 लाख मतदाता हैं, जिसमें आधे 50% महिला और पुरुष मतदाता हैं, उनसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हो यशोदा वर्मा या भाजपा के कोमल जंगेल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव जा सके, हर लोगों से मिल सके और अपनी अपनी जो रणनीति है, जो खैरागढ़ विधानसभा के लिए जो उनकी योजनाएं हैं उसको बता सके। और खासकर यशोदा वर्मा जिला पर जोर दे रही है और कोमल जंगेल जो व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा इस पर जोर दे रही है और दोनों ही गांव दौरा कर रहे हैं। और वरिष्ठ जो भाजपा के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं कांग्रेस से वहां पे जुटे रहे, लगातार 10 दिन तक जुटे रहे।
और भाजपा की ओर से भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो जुटे रहे। और तो भाजपा या कांग्रेस दोनों ही लगातार कोशिश करते रहे मतदाताओं को अपने पाले में ला सके, उनको समझा सके कि उनके जीतने से क्या फायदा होगा। जी बिल्कुल आलोक, देखने वाली बात होगी किस तरह की अब रणनीति रहेगी, किस तरह से अब बातचीत की जाती है, किस तरह से प्रत्याशियों अब का उनका जो पूरी रणनीति रहेगी वो आगे किस तरह से काम करेगी। अजय यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ खास रणनीति रहेगी? क्योंकि गंडई की बात की जाए तो क्षेत्र के हिसाब से और जातीय समीकरण के हिसाब से बेहद ये खास माना जाता है ये क्षेत्र। तो क्या लगता है डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए किस तरह की अब रणनीति रहेगी कांग्रेस बीजेपी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की? बिल्कुल, आज मतदान के लिए मात्र 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में तीनों जो प्रमुख दल है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के बीच पहुंचे, और समय कम है। ऐसे में जो सभी जो भाजपा है, कांग्रेस है, जो जनता कांग्रेस जो भी जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग बूथ लेवल पर इन लोग गठन कर चुके हैं। जो सभी कार्यकर्ता है अलग अलग टीम बना चुके हैं। टीम बना करके ये घर के ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा लोगों से संपर्क हो सकता है वो संपर्क करने की कोशिश करके, साथ ही गंडई और जो सालेवाला जो क्षेत्र है काफी दूरी काफी है, लेकिन यहाँ जो सामाजिक जो जातिगत जो समीकरण है वो बड़ा देखने वाला है। हालांकि दोनों जो प्रमुख दल है सारी जनता का जो भी तीनों जो दल है वो जाति का समीकरण के आधार पर लोधी समाज, पटेल समाज और साहू समाज, ये जो तीनों जो समाज उसे साधने में लगे हैं। फिलहाल जो आज जो अंतिम 24 घंटे का जो समय है, कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच करके अपने अपने जो दल है, अपने जो पार्टी की जो योजनाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो उसे वोट बदला जा सके। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी अजय कि अब किस तरह से कांग्रेस बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करती है। और कल वोटिंग होनी है, इस लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए डोर टू डोर कैंपेनिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आप तीनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी तमाम जानकारी। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा सकती है। प्रत्याशी भी अब डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुट चुके हैं। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कल यानी कि 12 अप्रैल को मतदान होने हैं। प्रचार थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने भी ताकत को झोंक दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने प्रचार में अपनी ताकत लगा दी है। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग कल होगी। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को मतदान किए जाएंगे, 16 अप्रैल को मतगणना की जाएगी, वोटिंग के रिजल्ट्स आएंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग कल होगी और इसके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। अब दोनों ही पार्टियों के दिग्गज और साथी प्रत्याशी डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो खैरागढ़ के रण से जुड़ी महा कवरेज लगातार IBC 24 पर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बता दें कि अब चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम चुका है, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां जोर शोर से डोर टू डोर कैंपेनिंग अब कर रही है। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा लगातार लोगों के बीच पहुंच रही हैं, अपने मुद्दों को लेकर उनके मुद्दों को सुन रही हैं, जनता से संवाद कर रही हैं और साथ ही मतदान करने के लिए अपील कर रही हैं। इसी तरह से 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के मतदान के लिए चुनाव दल की भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लगभग तैयारियां पूरी करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ अब मतदान दल भी मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। सामग्री वितरित की जा रही है। तो इस तरह से खैरागढ़ के रण से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर, चाहे वो प्रचार से जुड़ी हो, चाहे वो मतदान से जुड़ी हुई हो, हर खबर आपको IBC 24 पर हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो खैरागढ़ के रन से हर अपडेट लगातार IBC 24 पर हम पहुंचा रहे हैं। महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे कई सहयोगी खैरागढ़ के रन में हैं और लगातार आप तक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खैरागढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं आलोक शर्मा, हमारे सहयोगी, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। आलोक, अब चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन अगर बात करें डोर टू डोर कैंपेनिंग की तो वो अभी तक शुरू है। चाहे भाजपा प्रत्याशी हो या फिर कांग्रेस प्रत्याशी हो, दोनों ही लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपका कहना सही है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी है। मतदान कल सुबह 7 बजे से होगा। उसके पहले ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यशोदा वर्मा, वो खैरागढ़ के आसपास जो गांव है
वहां पे संपर्क करने के लिए निकल चुके हैं। ठीक उसी तरह भाजपा के कोमल जंगेल जो खैरागढ़ के पास ही गांव है, वहां पे चुनाव प्रचार डोर टू डोर प्रचार करने में निकल चुके हैं। और अलग अलग जो बीजेपी और कांग्रेस के जो सेक्टर वाइज जो कार्यकर्ता हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि आखिरी पल तक वो लगातार डोर टू डोर लोगों से संपर्क करेंगे और बताएंगे कि अगर आप कांग्रेस को वोट दिए तो कांग्रेस की ओर से जिला सहित और क्या क्या फायदे होने वाले हैं। और भाजपा वाले ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साढ़े तीन साल में कांग्रेस ने क्या किया और तो आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। इस तरीके से कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जनता कांग्रेस जो हो, इनके जो प्रत्याशी हैं वो कुछ एक कार्यकर्ताओं को लेकर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। जी आलोक, अगर बात करें दोनों ही पार्टियों की, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार दिग्गजों ने लगातार अपनी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन अब आज अंतिम दिन कहां डोर टू डोर कैंपेनिंग करने वाले हैं? जी, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं कोमल जंगेल, वो खैरागढ़ से लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में जो आसपास छुई खदान और खैरागढ़ के बीच में जो गांव है, वहां पे वो 4 से 8 गांव में सीधे संपर्क करने के लिए निकल गए, डोर टू डोर लोगों से बातचीत करने के लिए निकल गए। ठीक उसी तरह जो कांग्रेस के यशोदा वर्मा है, वो खैरागढ़ से जो जाल बांधा के बीच जो गाँव है, वहां के गाँव के आसपास जो लोग हैं, उनको मतदाता है, उनसे संपर्क करने के लिए निकल गई। और नरेंद्र सोनी जेसीजे के जो उम्मीदवार है, वो केवल खैरागढ़ के जो आसपास के जो मतदाता है उससे संपर्क रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कल जो मतदान के पहले 20 घंटे से भी कम रह गए हैं, तो उसको देखते हुए डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और आखिरी पल तक कन्विंस करने की, यानी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क करके, व्यक्तिगत बातचीत करके। जी निश्चित तौर पर लगातार अंतिम दौर में भी दिग्गज जो हैं वो अपनी ताकतें झोंक रहे हैं, प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे आलोक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैरागढ़ के रन से लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान दलों के मतदान केंद्रों की ओर रवानगी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के 22 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं 1164 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी इस उपचुनाव में लगाई गई है। बता दें कि 12 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 53 नक्सल प्रभावित, अति संवेदनशील और 86 संवेदनशील हैं। वहीं कुल 2,11,540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 1,52,050 महिला मतदाता हैं, तो वहीं 1,62,090 पुरुष मतदाता शामिल हैं।